नमस्कार दोस्तों, अमेरिका की तेल रिफाइनरी में भयानक आग लग गई है। तस्वीरें देखिए, ये धुआं अमेरिका की तेल रिफाइनरी से निकल रहा है। इसके अलावा सीआईए की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि अमेरिका की नाकाबंदी फेल हो गई है, वो भी ऐसे वक्त पर जब तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। सबसे पहले तो आप इन तस्वीरों को देखिए। ये न्यू ऑरलीन्स अमेरिका से सामने आ रही है। ये लुजियाना स्टेट में पड़ता है। यहाँ पर अमेरिका की एक तेल रिफाइनरी है, शालेमेट तेल रिफाइनरी उसका नाम है। वहां पर भयानक आग लग जाती है और आग का धुएं का जो पूरा गुबार है वो दिखाई देता है, बिल्कुल काला, और काफी देर तक ये आग चलती रहती है। तेल रिफाइनरी मौजूदा वक्त में काम करने लायक नहीं बची है। इतनी भयानक आग यहाँ पर लगी थी। जो अमेरिका ईरान के तेल ठिकानों पर हमला करने की धमकी दे रहा था, ईरान के तेल टैंकरों पर हमला कर रहा है, अब उसी अमेरिका के घर में तेल रिफाइनरी धू धू कर चल रही है। बीते दिनों ही अमेरिका ने ईरान के एक तेल टैंकर पर हमला कर दिया था और उस तेल टैंकर को पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया था। लेकिन अब अमेरिका के ही घर में उनकी तेल रिफाइनरियां जलने लगी हैं, अपने आप ही उनमें आग लगने लगी है। इसको लेकर जो खबर है वो सामने आ रही है, रॉयटर्स के हवाले से लिखा है, रिफॉर्मर हीटर एक्सप्लोडेड एट पीबीएफ लुजियाना रिफाइनरी सोर्सेस से, यानी कि रिफॉर्मर हीटर ब्लास्ट कर जाता है और इस वजह से भयानक आग रिफाइनरी में लग जाती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस रिफाइनरी से हर दिन 1,90,000 बैरल तेल निकलता है, प्रोसेस होता है, और इसमें आग लग जाना यानी कि बहुत बड़े लेवल पर अमेरिका को नुकसान होगा। रॉयटर्स के हवाले से आगे बताया गया है कि पीबीएफ एनर्जी की 1,90,000 बैरल प्रतिदिन की क्षमता वाली शालेमेट लुजियाना रिफाइनरी में शुक्रवार को एक रिफॉर्मर का हीटर फट गया, जिससे आग लग गई। ये जानकारी प्लांट के कामकाज के परिचितों ने दी है। सूत्रों ने बताया है कि 17,500 बैरल प्रतिदिन की क्षमता वाले इस रिफॉर्मर में हुए धमाके के बाद किसी के घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन नुकसान बड़े लेवल पर हुआ है। फार्स के हवाले से लिखा गया है कि ऊर्जा संकट के बीच अमेरिकी रिफाइनरी में धमाका और आग। जैसे जैसे अमेरिका एक ऊर्जा संकट की तरफ बढ़ रहा है और ईरान के साथ युद्ध के नतीजों से पैदा हुई ईंधन की कीमतों के भारी उछाल से जूझ रहा है, देश का मीडिया शालेमेट रिफाइनरी में एक बड़े धमाके और आग लगने की खबर दे रहा है। धमाके की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि कई किलोमीटर दूर तक के घर हिल गए और आसपास के रेस्टोरेंट में मौजूदा ग्राहक इधर उधर भागने लगे। धमाके के बाद जारी किए गए वीडियो में हवा में उड़ती विशाल लपटें और घना काला धुआं दिखाई दे रहा है। शालेमेट रिफाइनरी पीबीएफ एनर्जी कंपनी की 6 रिफाइनरियों में से एक है, जिसे 2015 में एक्वायर किया गया था। ये रिफाइनरी रोजाना 1,85,000 बैरल कच्चे तेल को प्रोसेस करती है और इसमें आग लगना यानी कि अमेरिका के लिए बहुत बड़ी दिक्कत होना। मौजूदा वक्त में जो तेल के दाम है वो आसमान छू रहे हैं, क्योंकि होर्मुज के इलाके में अमेरिका और ईरान के बीच में, दोनों की नेवियों के बीच में जो क्रॉस फायर है वो लगातार हो रहा है, हमले हो रहे हैं। इस वजह से तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में जो अमेरिका का तेल है उसके भी तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। एक तो ब्रेंट क्रूड ऑयल है और एक अमेरिकन ऑयल है, और इन दोनों के दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में अगर तेल रिफाइनरी में आग लग जाती है तो मार्केट और ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि वैसे ही मार्केट में तेल पहुंच नहीं पा रहा है, और ऐसे में जहां जहां पर रिफाइनरियां बची हुई हैं वहां पर आग लगना अमेरिका के लोगों के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक होगा और ट्रंप की मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ाने वाला भी होगा। इस बीच सीआईए की एक रिपोर्ट भी सामने आती है। सीआईए की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका ने जो ब्लॉकेड लगा कर रखा है, जो नाकाबंदी होर्मुज के इलाके में लगाई है ईरान को रोकने के लिए या फिर ईरान को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए, उसका कोई बड़ा असर ईरान पर नहीं पड़ रहा है और ईरान अब भी 4 से 5 महीने तक बहुत आराम से इस नाकाबंदी को झेल सकता है। ये बाकायदा लिखा हुआ है, यहाँ पर बताया गया है स्पेक्टेटर इंडेक्स के हवाले से। सीआईए असेसमेंट इज दैट ईरान वुड नॉट सफर सीवियर इकोनॉमिक प्रेशर फ्रॉम अ यूएस ब्लॉकेड ऑफ ईरानियन पोर्ट्स फॉर अबाउट अनदर 4 मंथ्स, यानी कि अगले करीब 4 महीने तक ईरान अमेरिका की इस नाकाबंदी को झेल सकता है और बहुत आराम से झेल सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साफ तौर से बताया गया है कि अमेरिका के ब्लॉकेड का बहुत बड़ा असर यहाँ पर नहीं पड़ रहा है ईरान के इनपुट्स पर। भले ही अमेरिका ने नाकाबंदी कर दी हो, लेकिन ईरान के पास भी कई तरीके हैं। ईरान अपने शैडो फ्लीट्स के जरिए अपने तेल को निकाल रहा है और उनके जरिए ही अलग अलग देशों तक तेल पहुंचा भी रहा है, और अमेरिका की नाकाबंदी को पूरी तरह से चकमा दे रहा है, फेल कर रहा है, और अमेरिका को ही इससे सबसे ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। ईरान इन सब चीजों को झेलने के लिए तैयार है और अगले 4 से 5 महीने तक बड़े आराम से झेल सकता है, लेकिन अगले 4 से 5 महीने तक अमेरिका इन चीजों को नहीं झेल सकता है। इस वजह से नहीं झेल सकता है क्योंकि अमेरिका को फिर बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन भी आने वाले हैं, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा।
एक और खबर सामने आई है क्लैश रिपोर्ट के हवाले से। लिखा हुआ है मार्को रूबियो की बात, जो यूएस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एक जरूरी बात कही है। अब तो उनकी बात पहुंचना बहुत जरूरी है। मार्को रूबियो कहते हैं कि ईरान अब दावा कर रहा है कि एक अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग पर उसका मालिकाना हक है, कि उसे उस पर नियंत्रण रखने का अधिकार है। वो दावा करते हैं कि उस पर नियंत्रण रखने का अधिकार उनका है। इस बारे में दुनिया क्या कहने वाली है? क्या दुनिया ये बात स्वीकार कर लेगी कि अब एक अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग पर ईरान का नियंत्रण है? क्योंकि अगर दुनिया ये बात स्वीकार करने को तैयार है तो फिर तैयार हो जाइए, क्योंकि करीब 10 और ऐसे देश हैं जो अपने अपने देशों के पास मौजूद अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में ठीक यही काम शुरू कर देगा। ये एक ऐसी बात है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता और वो इसे सामान्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मार्को रूबियो ये कह रहे हैं कि ईरान जो बात कर रहा है होर्मुज में टोल लगाने की या फिर होर्मुज के पूरे इलाके में अपना कब्जा बताने की, ये बताने की कि ये इलाका हमारे अंडर आता है, तो आपको अगर जाना है तो हमसे परमिशन लेके जाना होगा। ये सारी चीजें बहुत गलत हैं। इसलिए गलत है क्योंकि ये इंटरनेशनल वाटरवे है, इंटरनेशनल पानी यहाँ से गुजरता है और यहाँ से कई देशों के जहाज जाते हैं। तो ऐसे में ईरान का ऐसा करना बहुत ज्यादा गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मार्को रूबियो को शायद ये बात तब याद नहीं आई जब ईरान पर हमला किया गया था, जब ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को मारा गया था, जब ईरान में बच्चियों की हत्या की गई थी। तब उन्हें ये समझ नहीं आया कि ईरान के पास होर्मुज पड़ता है और होर्मुज सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान के टेरिटोरियल वाटर में आता है। इस वजह से उसके पास पूरा हक है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए इस जगह का इस्तेमाल करे। अगर अमेरिका हमला नहीं करता, 28 फरवरी को ईरान के ऊपर हमला नहीं किया जाता, तो होर्मुज आज खुला होता, बहुत अच्छे से खुला होता। अब जो अमेरिका है वो खुद को विक्टिम दिखाने लगा है। वो ये दिखाने लगा है कि ईरान ही अग्रेसर है, ईरान ही गलत चीजें कर रहा है, अमेरिका ने तो कभी कुछ किया ही नहीं, जबकि शुरुआत अमेरिका ने ही की थी। और आज इसी वजह से अमेरिका को जगह जगह मदद की भीख मांगनी पड़ रही है, लेकिन फिर भी कोई मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। और अब वो पूरी दुनिया के सामने ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका विक्टिम है और ईरान गलत चीजें कर रहा है। ईरान होर्मुज स्ट्रेट पर जो कंट्रोल स्थापित करके गलत चीजें कर रहा है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन उसी जगह पर जब अमेरिका नाकाबंदी करके बैठा है तो वो कैसे सही है? ईरान का तो वो टेरिटोरियल वाटर आता है, लेकिन इंटरनेशनल वाटर में अमेरिका भी तो नाकाबंदी करके बैठा है। तो आखिर उन्हें इस बात का हक किसने दिया? ये सवाल दुनिया अमेरिका से नहीं पूछेगी। क्यों? क्योंकि अमेरिका सुपर पावर है और अमेरिका से कोई सवाल पूछेगा तो अमेरिका उन पर टैरिफ लगा देगा। इस वजह से भी वो कुछ नहीं करना चाहते। लेकिन दुनिया देख रही है कि आखिर अमेरिका किस तरीके से ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिर भी उस दबाव को झेलते हुए ईरान ने अमेरिका की हालत खराब करके रख दी है और डोनाल्ड ट्रंप का ये हाल हो चुका है कि उन्हें जगह जगह पर मदद मांगनी पड़ रही है। एक और बात उन्होंने कही कि वो प्रोजेक्ट फ्रीडम अपना वापस से शुरू करने वाले हैं, यानी कि वो प्रोजेक्ट जो कि पहले शुरू किया गया था शिपिंग जहाज़ों को बाहर निकालने के लिए, होर्मुज से बाहर निकालने के लिए, ताकि IRGC की फायर में वो ना आए और उन्हें किसी तरीके से वहां से बाहर निकाला जा सके। अब वो वापस से शुरू करने की बात कर रहे हैं क्योंकि कुवैत और सऊदी अरेबिया उनका साथ देना शुरू कर चुके हैं। यानी कि मौजूदा वक्त में स्थितियां होर्मुज स्ट्रेट में काफ़ी ज़्यादा बदल रही हैं और इसी बीच में अमेरिका में तेल रिफाइनरी में आग लग जाती है। और ये कहीं ना कहीं एक इशारा है कि अमेरिका को अब समझ जाना चाहिए। फिलहाल के लिए मेरे यानी के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।